हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो आपने थंबनेल में देखा कि आई एम नथिंग विदाउट माई ट्विन फ्लेम। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बिना कुछ नहीं है, या आपको उनका लव नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी नहीं है, या आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे। आप बहुत सारा इनर वर्क करते हैं, लेकिन जब आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर कर देते हैं या फिर वो आपको नहीं मिलते हैं, या आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं किसी और को लव करते हैं, तो बड़ा ही हर्ट होता है आपको लगता है कि बस अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। कल ही के कमेंट बॉक्स का एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें एक लड़की ने लिखा था कि वो उनका ट्विन उनसे लव नहीं करता। उनने बहुत सारा इनर वर्क किया और इनर वर्क कर करके वो थक गई हैं, और अब उनको तो गॉड पे भी यानी ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही ट्रस्ट नहीं रहा। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं, ऐसे कई सारे सिचुएशन का जब आप सामना करते हैं तो अब ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन चलने लगते हैं कि वाई, क्यों का तो छोड़िए, ये जो आपकी फीलिंग है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बगैर कुछ भी नहीं है, या आप अपने ट्विन फ्लेम के बगैर खुश नहीं रह सकते, ये वाला थॉट आपका हील करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस जर्नी में जो पेन होता है उसको हील करते हैं, क्योंकि आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं। आप इस जर्नी में आए हैं या फिर इस जर्नी में इनर वर्क कर रहे हैं, तो कंटिन्यू आपके दिमाग में ये थॉट बना हुआ है कि बस मुझे पेन मिल रहा है, मैं तो झेल रही हूँ, मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, बस मैं तो पेन में हूँ। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जितने पेन में इस टाइम पे आप होते हैं या हैं, नॉर्मली जो नॉर्मल लोग भी हैं उनके लाइफ में भी लगभग इसी टाइप के ट्रिगर, इसी टाइप के पेन होते हैं। नॉर्मल लोगों को भी अपने लाइफ में अपने घर वालों से ट्रिगर मिलता है, नॉर्मल लोगों को भी उनके रिलेशनशिप में धोखा मिलता है। फिर आप ऐसी कौन सी अलग चीज़ कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपको पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है, आपके साथ गॉड कनेक्टेड है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं, आप निगेटिव ही सोचते हैं। दिमाग में ही भर दिया गया है कि पेनफुल जर्नी है, ये बहुत ही पेनफुल जर्नी है। और अगर मान भी लिया जाए ये थोड़ा सा पेनफुल जर्नी अगर है भी, तो इसमें क्या, अगर थोड़ा सा पेनफुल है तो उससे ज़्यादा आपको खुशी भी तो मिलती है। अगर थोड़ी सी पेनफुल जर्नी है तो उसके बाद आपको अबंडेंस भी तो मिलता है। जो चीज़ आप ज़िंदगी भर पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पीस, शांति यानी पैसा, ट्रू लव, जिसके लिए लोग ज़िंदगी भर स्ट्रगल करने वाले हैं, वो आपको कुछ टाइम इनर वर्क करके मिल जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको कुछ साल इनर वर्क करना है, कुछ साल खुद को हील करना है, अपने आप को ठीक करना है। यही कुछ शर्तें हैं। इतनी शर्तें तो वो भी पूरी कर देते हैं जो गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन करते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लोग 4 साल 10 साल इतना सारा मेहनत करते हैं, इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद उनको मिलता क्या है? सिर्फ एक जॉब। और वहाँ पे भी उनको खुशी क्या मिली? बस थोड़े टाइम की, और थोड़ा सा उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ मुझे मिला है गवर्नमेंट जॉब, अब लोग मेरी इज्जत करेंगे, और थोड़ा सा वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए। लेकिन पीस मिला क्या उनको? शांति मिली क्या उनको? ट्रू लव मिला क्या? उनकी लाइफ से जो संघर्ष था, प्रॉब्लम्स थी, वो समाप्त हो गई क्या? नहीं ना। तो क्या पाने के लिए आप भाग रहे हैं? क्या पाने के लिए दौड़ रहे हैं आप? क्या ऐसा हो जाएगा जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा जो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे? ऐसा क्या हो जाएगा कि आपके ट्विन फ्लेम आपको मिल जाएंगे, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी शादी हो जाएगी? तो ऐसा क्या हो जाएगा अगर हो भी जाए आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से? तो मतलब कि आपको धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है। वो कहानी सुनी है आपने पत्थर वाली, कि 2 पत्थर जंगल में पड़े हुए होते हैं और कारीगर आते हैं उनको ले जाने, उनको मूर्ति बनानी होती है गणेश भगवान की। दोनों पत्थर एक ही सिचुएशन में, दोनों कंफर्ट जोन में हैं, अपने आराम से पड़े हैं, कोई उनको दिक्कत हो नहीं रही है। लेकिन जब मूर्तिकार पहले वाले पत्थर के पास जाता है तो वो कह देता है नहीं भाई, हमें चोट नहीं खानी, या फिर मुझे नहीं जाना, वो दूसरे वाले को लेके जाओ। क्योंकि वो वहाँ पे डर जाता है पेन से, वो डर जाता है वो सोच के कि उसके ऊपर बहुत सारी चोट लगाई जाएगी, उसको लगता है कि बहुत पेन होगा उससे। उसी पेन से वो डर के सामने वाले को बोल देता है कि उस पत्थर को ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। कारीगर दूसरे पत्थर को ले जाते हैं, भगवान बना देते हैं उसको। इसके आगे तो आप लोग जानते ही हैं। दूसरा पत्थर को ले जाते हैं वो लोग, उसका गणेश भगवान का मूर्ति बनता है, उस मूर्ति की पूजा होती है, और फिर मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए किसी पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, तो दोबारा से आते हैं लोग उसी जंगल में और उसी पत्थर को जो पड़ा था वहाँ पे ले जाते हैं उस मूर्ति के पैरों के नीचे, और उसके पैरों के नीचे वो रखा है पत्थर, और उस पर क्या फोड़े जाते हैं? नारियल।
चोट तो उसको भी अब लग रही है। वो पत्थर जिसने मना कर दिया था कि नहीं मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए, जो अपने कंफर्ट लेवल में था, उसने चोट खाने से मना तो कर दिया था, लेकिन वो चोट से बच नहीं पाया। चोट तो अभी भी उसे लग रही है। लेकिन उसने, यानी दूसरे पत्थर ने, जिसने मना नहीं किया चोट खाने से, जिसने चोट खाई, जिसने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही बढ़िया जगह पे बैठ के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। उसकी लाइफ अब आसान हो गई है। लेकिन लाइफ स्ट्रगल किसकी है? वो पहले वाले पत्थर की। तो आप लोग सब जानते हैं, सब समझदार हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी जब सिचुएशन आती है तो वहाँ पे हम डेयरिंग नहीं दिखा पाते, वहाँ पे हम फियरलेस नहीं हो पाते। अच्छी अच्छी जो बातें हैं ना, सब जानते हैं, सब सुनते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन भाई आप इनर वर्क करने आए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपको इनर वर्क करना है। तो आप इनर वर्क कर रहे हैं तो आप सीख क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देख ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठ जा रहे हैं और डेली का कोटा पूरा कर दे रहे हैं कि हाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ, करती हूँ, और उसके बाद जब सिचुएशंस आ रही है, जब प्रॉब्लम्स आ रही है, जब आपको ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं आपके टेस्ट लेने के लिए, तो आप वहाँ पर डर जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, आपको चीज़ें या सिचुएशन पेनफुल लग रही है। अब पेनफुल लग रहा है तो ठीक, टफ लग रहा है तो ठीक, चलिए मान लेते हैं डर भी लगता है। लेकिन अब ऐसा भी क्या डरना कि इतना डर गए कि रोना धोना शुरू कर दिया, जेलसी फील होने लगी, बहुत सारा ट्रिगर होने लगा, गॉड को कोस रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी से विश्वास उठा जा रहा है, डीएम से विश्वास उठा जा रहे हैं। ऐसा भी क्या मतलब डरना? आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आपको डर लगता है। आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं खुद को कि मेरी जो जर्नी है वो हेल से हेवन की तरफ की है जर्नी, नॉर्मल से एंजल बनने की तरफ जर्नी है, एक नॉर्मल पत्थर से गणेश जी की मूर्ति तक बनने की जर्नी है। ऐसा टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है भाई। तो पेन तो होगा ही, दर्द तो होगा ही। आप लोग पेन से डरते क्यों हैं? इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? ट्रिगर्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते आप लोग? क्यों आपको ऐसा बार बार लगता है कि भाई कब तक ट्रिगर होगा, कब तक प्रॉब्लम्स होंगी? ऐसा क्यों लगता है आपको? कोई भी आपका ट्विन फ्लेम आपको ला करके नहीं देगा, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सेशंस ले लेने से, ये सब कर लेने से, या कोई एनर्जी क्लियरिंग सेशन ले लेने से, उल्टा सीधा ये सब ले लेने से हो जाएगा सब आपका काम क्लियर, अगर रियल में ऐसा होता तो बहुत सारे लोग 10-10 साल से जर्नी में पड़े हैं, बहुत सारे लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, वो सेशन लेके फटाक से अपना हारमोनियस यूनियन ना ले लें, लेकिन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? जो होता है अपने टाइम से ही होता है। जो होता है सबसे पहले आपके अंदर से इशू जब हील हो जाते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो गाइडर होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जो सेशन आपका लेते हैं, वो सिर्फ एक ज़रिया बनते हैं। सच तो ये है कि पहले वो चीज़, वो डाउट आपके माइंड से क्लियर होता है, तब जाके आपका अचानक से उसके साथ सेशन फिक्स होता है और वो एक टूल बनता है, वो एक ज़रिया बनता है और आपके माइंड से पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। बस वो आपको विश्वास दिला देता है कि हाँ ये आपका हो गया है, ये हीलिंग हो गया। आपको लगता है कि हाँ हो गया, एकदम क्लियर हो जाते हैं आप, तो वो चीज़ फटाक से मैनिफेस्ट हो जाती है। आप कहते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बिना नहीं रह सकते, या आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम के बगैर आपकी लाइफ पूरी हेल है। फिर चलिए ठीक है, आपने बहुत सारा इनर वर्क किया, ठीक है, और आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल गया, मान लीजिए वो आपके पास आ गया, आप दोनों की बात होने लगी, तो अब वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है कि बस ये रिश्ता तो बहुत ही अच्छा चलना चाहिए, अब इस रिश्ते में ट्रिगर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आप वहाँ पे भूल जाते हैं कि ये लर्निंग जो मैं सीख रही थी इतने दिनों से, अभी भी कुछ लर्निंग बाकी है। आप ये भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि मैंने इतनी सारी लर्निंग सीखी, अभी तो मेरे ट्विन को भी लर्निंग सीखनी है। आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा हो जाता है कि भाई अब तो ट्रिगर होना ही नहीं। आप भूल जाते हैं कि ट्रिगर हो सकता है अभी भी। जैसे ही रियूनियन होता है आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं अपने अंदर, और वो एक्सपेक्टेशन जैसे ही टूटता है, यानी आपके ट्विन ने जैसे ही आपको ट्रिगर किया, आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आपका गॉड से विश्वास उठने लगता है, जर्नी से विश्वास उठने लगता है। आप ही का इमोशन आप पे इस तरीके से हावी हो जाता है कि आप खुद को दुनिया का सबसे दुखी और बदकिस्मत इंसान समझने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि बस मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, इसमें बहुत पेन होता है, इसमें बहुत दुख होता है, तो भाई ये दुख तो मुझे कब तक झेलना पड़ेगा, मैं तो बहुत दुखी हूँ बस। ये विक्टिम मेंटालिटी है, विक्टिम मेंटालिटी। और ये विक्टिम मेंटालिटी भी ना, ये एक इशू होता है।
खुद से पूछिए, क्या ये रियल है कि आप इस जर्नी में आए हैं और बहुत ही पेन झेल रहे हैं? क्या ये रियल है कि आपकी लाइफ हेल हो गई है जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए? क्या ये रियलिटी है कि आप जब से ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं आप बहुत सारा पेन झेल रहे हैं, आपको अच्छा कुछ फील ही नहीं हुआ है? अपने दिल से पूछिए, क्या ये रियल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आपने बहुत सारा पेन देखा है और आपने खुशियाँ कम देखी हैं, आपने हैप्पीनेस कम देखी है? आपको लगेगा कि हिसाब किताब बराबर है, कुछ भी ज़्यादा नहीं और कुछ भी कम नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा आपने पेन नहीं झेला है और कोई बहुत ज़्यादा आपने खुशी नहीं पाई है। अगर पेन झेला है तो खुशी भी पाई है। अगर आपको डीप पेन फील हुआ है तो डीप हैप्पीनेस भी फील हुई है। बहुत सारे अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। तो आप कैसे निगेटिव चीज़ों को जज करते हैं? क्यों अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लेकर आते हैं? पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं? जो लोग सोचते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग निगेटिव सोचते हैं। मेरा तो काम यही है ना कि आप लोगों को पॉजिटिविटी देना, मोटिवेट करना। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे समझदार हैं, समझते हैं चीज़ों को। बहुत सारे लोग जो नहीं समझते हैं, जो निगेटिविटी फील करते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। जो समझदार हैं वो तो अपना चल लेते हैं, उनकी कोई बात नहीं है। जैसे ही आपके थॉट नेगेटिव हो, जैसे ही आपकी मेंटालिटी विक्टिम मेंटालिटी बनने लगे, अपने आप को अपने शरीर से अलग करके देखना शुरू कर दीजिए। अलग कर दीजिए अपने आप को अपने शरीर से और बाहर आके देखिए अपने शरीर को, अपने आप को, कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या वही रियलिटी है जो आप सोच रहे हैं? आप कहते हैं कि आप लोग थक गए हैं काफ़ी साल इनर वर्क करते करते। अगर आप 6 महीने में, 1 साल में एक बार आपको थकान महसूस हो, आपको लगे अंदर से फीलिंग कि अरे अब मैं थक गया हूँ, तो बात कुछ समझ में भी आती है। आप लोग 1 महीना इनर वर्क करते हैं, 2 हफ्ते इनर वर्क करते हैं या 1 हफ्ते में फिर से थक जाते हैं, फिर से आपको पॉजिटिविटी दी जाती है, फिर से आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते मन लगा कि इनर वर्क करते हैं, आप फिर से थक जाते हैं। क्योंकि आपने अपनी मेंटालिटी ही बना रखी है कि आप कोई पहाड़ खोद रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में नहीं आता। आप बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में नहीं आता। आपको लगता है कि बस मैं पहाड़ खोद रहा हूँ, ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, चलो अब खोदो, नहीं खोदेंगे तो कुछ हो जाएगा। अरे भाई 1-2 दिन इनर वर्क आपका छूट भी जाता है, अगले दिन से फिर से स्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप थक गए हैं तो 2-4 दिन रेस्ट कर लीजिए, 1 हफ्ते कोई इनर वर्क मत कीजिए, चलता है। लेकिन अंदर से आप पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनर वर्क करते करते थक गए हैं और आपको इनर वर्क करने से नेगेटिव फील हो रहा है, तो आप वहाँ पे इनर वर्क स्टॉप कर सकते हैं। आप अपने आप को बांध के मत रखिए कि नहीं मुझे बस करना ही करना है। आपको पॉजिटिव रहने से मतलब है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। आप इस जर्नी में सोचने लगते हैं कि बस मैं बहुत ज़्यादा पेन झेल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ट्रिगर हो रहे हैं, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। आप ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा बरस रही है, मैं अकेला चुना गया हूँ, मैं लर्निंग सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं सोचते आप, तभी थक जाते हैं। आप कहते हैं कि आप 3 साल 1 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ज़रा रुक के देखिए, क्या आप सच में इनर वर्क कर रहे हैं? ज़रा सा कुछ ट्रिगर हुआ, ज़रा सा कोई प्रॉब्लम आया, आप पूछने आ जाते हैं, मैम ये हो रहा है मैं क्या करूं, मैम वो चीज़ हो रही है मेरे साथ मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? या आप किसी से भी पूछने चले जाते हैं, किसी ने बस बता दिया या मैम ने आपको बता दिया, आपने बस वही कर दिया। या वहाँ पे आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अच्छा होगा बुरा होगा, मैं अपने दिमाग से ही चलूँगा, मैं अपने दिमाग से ही चलूँगी, सोचूँगी, करूँगी, इसका रिज़ल्ट अच्छा है बुरा मैं अपने ऊपर इसको लूँगी, ऐसा सोचा आपने? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, तब हमारे अंदर डेयरिंग आती है, तब हमारे अंदर फियरलेसनेस वाली फीलिंग आती है, तब हमारे एक्चुअली में इनर वर्क तब हमारा होता है। एक्चुअली में हम जो ट्रिगर से इतना डरते हैं या ट्रिगर फेस करने से हमको जो पेन होता है, वो सबसे अपने आप बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद कितना भी ट्रिगर होगा, डर नहीं लगेगा, ट्रिगर पता ही नहीं चलेगा। भाई ट्रिगर हो रहा है, इधर से ट्रिगर आ रहा है, उधर से जा रहा है, ऐसा लगेगा आपको। नहीं, भाग के किसी के पास नहीं जाना है, उसको फेस करना है। एक बार फेस करना सीखिए। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आया किसी और के पास दौड़ गए पूछने के लिए उसका हल। आप खुद को एग्जामिन कीजिए। अगर आपने 1 साल 1.5 साल इनर वर्क कर लिया है, आप देखिए खुद को कि क्या आप कोई, अगर आपको ट्रिगर हो रहा है या कोई सिचुएशन गॉड आपके सामने ला रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आप सेल्फ डिसीज़न ले पा रहे हैं? क्या आपका वहाँ पे बिल्कुल माइंड क्लियर है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं या बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? और अगर अब भी नहीं आ रहा है या अब भी माइंड आपका क्लियर नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपने 1 साल जो इनर वर्क किया, आपने किया नहीं एक्चुअली में इनर वर्क।
हल्का सा मेडिटेशन आपने किया, जो भी चीज़ें किया, उससे तो आप पॉजिटिव हो गए। इससे तो कोई भी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको एंजाइटी या फिर कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप मेडिटेशन करेंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहेंगे, एक नॉर्मल बीइंग रहते तब भी मेडिटेशन करते आप नॉर्मल हो जाते। अगर आपको स्ट्रेस रहता, एंजाइटी रहती, तो आपने कुछ अलग नहीं किया अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल हो गए। आपको जो मेन चीज़ सीखनी है वही सीखनी है कि आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं, आप ट्रिगर को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप झेल पा रहे हैं कि नहीं, किसी भी सिचुएशन में आप किस तरीके से सोच पा रहे हैं। एक्चुअली ये इनर वर्क होता है। अगर आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इनर वर्क कर लिया, तो आप खुद को एग्जामिन कीजिए कि आपने क्या इनर वर्क किया है, कितना किया है। और अब बात आती है कि आपके ट्विन फ्लेम की, कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बिना नहीं रह पाएंगे। तो ज़रा सोचिए कि गॉड की बनाई इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को पा भी लेते हैं, तब भी आपको उसे खोना पड़ेगा। आपके ट्विन से यूनियन हो गया, आपकी बात होने लगी, तो आप उसको बांध के रख लेना चाहते हैं कि वो बस किसी और से लव नहीं करे, बस मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए, वो किसी और के पास ना चला जाए। आपको लगने लगता है कि जैसे आप हैं वैसे वो क्यों नहीं है, जैसा आप चाहते हैं वैसे वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। वहाँ पे आप भूल जाते हैं कि यूनिवर्स का लॉ क्या है, गॉड का लॉ क्या है। ना ही कोई चीज़ स्थायी है जो आपके पास हमेशा के लिए रुक सकती है। आपके पास आना जाना, खोना पाना ये लगा रहता है। ना ही कोई बिल्कुल आपके जैसा हो सकता है। भले आपका ट्विन है, थोड़ा सा अलग अलग माइंड है, तो मतभेद थोड़ी थोड़ी होगा। और भले ही दोनों की सारी चीज़ें मैच करती हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे दूर जाएगा या आपको उससे दूर होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी ज़रूर रहती है हर एक चीज़ में, हर एक रिलेशन में। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो आप एक्सेप्टेंस के मोड में आइए कि सब कुछ मुझे एक्सेप्ट है, जो है जैसा है। बस आपको अपनी कोर चॉइसेस सेट करनी है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसा चाहिए। नहीं लग रहा आपको वो आपके जैसा रिएक्ट कर रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा दूर ही रहिए। मत कीजिए आप उसे ट्रिगर, और उसको भी खुद को ट्रिगर मत होने दीजिए। आपको जहाँ पे पीस मिलता है, जैसे भी पीस मिलता है, वैसे आप रह सकते हैं। ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन किसी और को बांध के रखना, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना और ये सोचना कि वो हमेशा आपके पास रहेगा और वो वैसे ही बिहेवियर करेगा जैसे आप चाहते हैं, तो ये होता नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, और ना ही आपका ट्विन फ्लेम और ना ही आपके ट्विन फ्लेम का लव। पिछले पास्ट लाइफ में भी बहुत सारे जन्म आप लोग एक साथ रह चुके हैं, फिर भी तो आप लोग अलग हुए ना। अब फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ फिर से रहने के लिए। फिर मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे रहने के लिए, फिर रहेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे। ये ऐसा चलता रहेगा। तो आपको मतलब कि किस चीज़ का इंतज़ार रहता है, किस चीज़ का इतना डर, इतना फियर, किस चीज़ की परेशानी आपको रहती है, जो आप लोग इतना सोचने लग जाते हैं कि भाई बहुत पेन हो रहा है, तो अब क्या, अब तो ट्विन जर्नी से विश्वास ही उठा जा रहा है, अब ये वो। आपको पहुंचना तो कहीं है नहीं, तो आप इंजॉय क्यों नहीं करते प्रेजेंट टाइम को, जो भी है, जैसा भी है, जैसे भी चल रहा है। पूरी कोशिश करिए इंजॉय करने की। जो रोना आता है, रोने को भी इंजॉय कीजिए। हर सिचुएशन में एक खुश रहने का तरीका ढूंढ लीजिए। लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए भी एक क्रिएटिव साइड चाहिए होता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए इतना तरसे हैं, तभी आप वो ट्रू लव अपने अंदर फील कर पा रहे हैं। आप जिसके लिए नहीं तरसते हैं, वो उससे आप लव कर नहीं पाते हैं, आप खुद लव नहीं कर पाते हैं। और अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो वो आपकी फीलिंग है और वो आपको अच्छा फील करा रही है। जिस इंसान को आपसे लव नहीं है, उसको खुद ही अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, वो खुद ही भटक रहा होगा। अगर आपको लगता है आपके ट्विन को आपसे लव नहीं है, तो उसको खुद ही अंदर से शांति नहीं होगी, वो खुद ही 4 जगह भटकेंगे और उनको पीस नहीं मिलेगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनसे लव करते हैं, तो आप बहुत पीस फील करेंगे अपने अंदर, बहुत शांति फील करेंगे। अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, आप अपने अंदर बहुत शांति फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे कि वाह, मैं कर रही हूँ या फिर मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि ये जर्नी आपकी है। आपको अपने अंदर के इश्यूज़ हील करना है। बाकी किसी और के बारे में कब हील होगा, क्या होगा, कैसे हील होगा, वो सोचना नहीं है। तो आपको सीखना होगा कि आपके ट्विन फ्लेम के बिना भी आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और रियल में करती है। बस आपको सीखना होगा कि कैसे करती है। अपने ट्विन फ्लेम के बिना, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, दोनों सिचुएशन में हैप्पी रहना सीख लीजिए। और यही आपका इनर वर्क है, और यही होना चाहिए अंत में आपके साथ। इसका भी आपका टेस्ट होगा, कई बार होगा, कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बिना कैसी लाइफ जी पाते हैं और अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी कैसी लाइफ जी पाते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।